तो मेरा सवाल है, आइडेंटिटी क्या है? हम कौन हैं? हम अपने पेरेंट्स के बच्चे भी हैं, अपने या तो भाई हैं, बहन हैं, दादा दादी के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब पोता पोती हैं, अगर वाइफ के हस्बैंड हैं, मतलब बहुत रिलेशन में बहुत कुछ है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसका एक आइडेंटिटी है, किस पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हो, है ना। कभी गेम्स खेलते, स्पोर्ट्स खेलते तो उसमें आप कभी फुटबॉलर बन जाते हो, कभी क्रिकेटर बन जाते हो। लाइफ के हर फेज में एक अलग अलग रोल हमारे पास आता है, कभी कुछ, लेकिन हम एक्चुअल में हैं कौन? मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि हम हैं कौन, हमारा एक्चुअली में आइडेंटिटी क्या है जो फिक्स है। तो बेसिक क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी होता क्या है। पहले तो हमारा बहुत सारा आइडेंटिटी है, एज फुटबॉलर, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए चिल्ड्रन। तो आखिर ऐसा कुछ है जो कि फिक्स आइडेंटिटी का है, जो चेंज नहीं होता। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि समय के चक्र में जो स्थिर रहे, मतलब समय के बहते जाए और वो जो है वो वैसा ही रहे। जैसे अगर हम अपना 10 साल पहले का फोटो देखते हैं और हम अभी खुद को देखते हैं, तो हम कहते हैं ये तो मैं ही था 10 साल पहले पुराना। तो वो मेरा आइडेंटिटी था, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब क्या आइडेंटिटी आएंगे, तो जिसे आइडेंटिटी कहते हैं। फिर नदी को देखते हैं, नदी में पानी तो बदलते रहता है, बहते रहती है, लेकिन हम नदी को तो उसी नाम से पुकारते हैं 100 साल 1000 साल से। गंगा में देखो, हिमालय से आती है, गंगोत्री से, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हर समय पानी बहते रहता है, हर समय पानी बदलते रहता है, लेकिन नदी तो वही का वही है। तो जो बदल रहा है फिर भी उसको हम वही कह रहे हैं। तो आइडेंटिटी होता क्या है आखिर? तो इसका कुछ थ्योरीज फिलोसफर्स लोग, साइंटिस्ट लोगों ने दिया है। एक है बॉडी थ्योरी। बॉडी थ्योरी में क्या है कि ये इंसान के बारे में है। ऐसे तो चीजों के बारे में आइडेंटिटी बताना थोड़ा इजी हो जाता है कि चीजें सेम रहती है मूलतः, लेकिन इंसान तो बदलते रहते हैं। बॉडी थ्योरी में है कि जो हम हैं, हमारा बॉडी भी वही है, इसलिए हमारा आइडेंटिटी वही है, सेम है। आत्मा बोल रहे हो क्या? वो सोल थ्योरी है। सोल थ्योरी है कि हमारा आत्मा जो जैसा था वैसा ही है, तो हमारा आइडेंटिटी हमारा आत्मा है। बॉडी थ्योरी है कि हमारा बॉडी जो बॉडी जिसको हम पहले हम कर रहे थे, वो अभी भी मेरा ही बॉडी है। तो ये मेरा आइडेंटिटी हो गया। फिर एक थ्योरी वो माइंड थ्योरी, कि जो चीज अपने मेमोरीज को, हमें अपनी पुरानी पास्ट मेमोरीज है, तो इसीलिए हम कर सकते हैं कि ये हम ही है। ये सब कुछ थ्योरीज है, बट इसमें इन थ्योरीज में त्रुटियां भी काफी है, इनको काफी ब्रेक भी किया गया है। जैसे शिप ऑफ थीसिस एग्जाम्पल, काफी फेमस एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा। कोई शिप है, उसका नाम शिप ऑफ थीसिस था। उसका एक बार में एक पुर्जा हटा के हम नया पुर्जा लगा दिया। ऐसे करते करते हम सारा शिप का एक पुर्जा हटाते गए और नया पुर्जा लगाते गए। तो अगर किसी इंटरमीडिएट शेप पे पूछे ये कौन सा शिप है, तो हम कहेंगे ये तो शिप ऑफ थीसिस ही है। लेकिन जब अंत में जब सारा पुर्जा बदल जाता है, तो क्या वही शिप ऑफ थीसिस है? क्या वो दूसरा शिप है? वैसे हमारा बॉडी के साथ भी, हमारा बॉडी में सेल डेथ होता है हमेशा, कुछ टाइम के बाद नए सेल का जन्म होता है। तो कुछ समय के बाद जो हमारा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन था पूरा बदल जाता है। तो क्या हमारा बॉडी वही बॉडी है? तो बॉडी थोड़ी तो फेल हो गया। वही फिर जरा इसे सिंपल तरीके से समझाओ। जैसे बॉडी थ्योरी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कि हम जैसे हमारा बॉडी जो है, पहले जो हमारा बॉडी था वो अभी भी मेरा ही बॉडी है। तो हम कहते हैं कि यही मेरा आइडेंटिटी है। लेकिन बॉडी में क्या होता है, नए सेल फॉर्म होते हैं, पुराने सेल मर जाते हैं। तो एक समय आएगा कि पूरा नया सेल से ही हमारा बॉडी बन जाएगा। जो जैसे मान लो 5 साल पहले एक भी सेल नहीं था, जो सेल अभी है, तो वो तो सारा कुछ बदल गया। तो क्या हमारा बॉडी वही बॉडी है? वो तो बॉडी नहीं है। तो वो आइडेंटिटी कैसे हुआ? एक और एग्जांपल है टेलीपोर्टर्स प्रॉब्लम। टेलीपोर्ट तो समझते हैं, टेलीपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें प्रॉब्लम में ये है, क्या आपको अगर आपका एक क्लोन को बनाया जाए एग्जैक्टली आप पे ऐसा,
आपकी सोच सब चीज, क्लोन मतलब तो होता है सिमिलर, सेम चीज, और आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो क्या आप जो नया क्लोन बनेगा क्या आप वो है या कोई नया इंसान है? तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ कि हम आखिर है कौन। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये बस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी रियलिटी में बेसिस है। बेसिस ये है कि जैसे किसी ने कोई घटना किया, कोई क्राइम किया, क्या 5 साल पहले जो वो क्राइम किया था, क्या वो इंसान वही इंसान है जो अभी है? क्या उसे माफ कर देना चाहिए, ये क्या उसे अभी भी दंड देते रहना चाहिए क्योंकि उसी ने क्राइम किया था? वो उसकी आइडेंटिटी थी। या फिर आपकी लॉ में ये काम आता है कि मैं कुछ ओन करता हूं, मैं कुछ जमीन ओन करता हूं, तो मैं क्या सच में ओन कर रहा हूं? मैं क्या हूं जो ओन कर रहा हूं? या मेरे पे डेट है, या मेरे पिता पे डेट था तो मेरे पे डेट आ गया, तो वो डेट ट्रांसफर कैसे हुआ? क्या आइडेंटिटी इसमें कहाँ पे आती है? तो क्या मुझे उसके लिए दंड दिया जाए जो मेरे पिता ने किया था, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मेरा आइडेंटिटी है कि मैं उनका बेटा हूँ? तो यही सब कुछ सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो है हु एम आई, जो नॉर्मल इंसान को, फिलोसफर्स को, सबको परेशान करती रहती है कि मैं हूं कौन। तो आइडेंटिटी का कुछ फिक्स जवाब नहीं है। ये बेसिक में मैंने आपको बताया, ऐसे हर बॉडी थ्योरी, सोल थ्योरी, सब पे काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, एसेस है, ये सब है। तो हम लोग को ऐसे किसी चीज पे हम फिक्स होकर नहीं कर सकते कि यही मेरी आइडेंटिटी है।